में बदलाव और विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का आंदोलन तेज हो गया है। रीवा में मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन ने 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में हजारों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का काम बंद रखेंगे। यूनियन ने केंद्र सरकार पर श्रम विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 4 श्रम संहिताओं के जरिए कर्मचारियों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। 9 जनवरी 2026 को हुए श्रमिक सम्मेलन के बाद अब देश व्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया है। यूनियन की प्रमुख मांगों के में 4 श्रम संहिताओं को रद्द कर एसपीई एक्ट 1976 लागू करना, सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए अलग नियमावली बनाना, अस्पतालों में प्रवेश पर लगी रोक हटाना, न्यूनतम वेतन 26,910 रुपए तक करना, 8 घंटे कार्य दिवस लागू करना शामिल है। इसके साथ ही टारगेट के नाम पर दबाव और सर्विलांस के जरिए निगरानी बंद करने की भी मांग की गई है। यूनियन का दबाव है कि अकेले मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से हड़ताल में शामिल होंगे। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी गई है। कल 12 फरवरी को अखिल भारतीय हड़ताल होने जा रही है, जिसका कॉल पूरे देश में जो हमारी प्रमुख 10 ट्रेड यूनियंस हैं और तकरीबन 24 फेडरेशंस हैं, उनके कॉल पे ये हड़ताल की जा रही है। आपको मालूम होगा कि 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा 4 श्रम संहिताएं देश में लागू की हैं। इन चारों श्रम संहिताओं का भारत का पूरा मजदूर वर्ग, सभी ट्रेड यूनियन और फेडरेशन पिछले कई सालों से, पहला कोड जो है इनका, पहला वेज जो है वो 2019 में इन्होंने कोरोना कॉल के दौरान पास किया था और बाकी 3 बाद में पास किए गए। लेकिन 19 और 20 में पास किए गए इन चारों लेबर कानूनों को सरकार अभी तक लागू नहीं कर पा रही थी मजदूरों का विरोध को देखते हुए। लेकिन अभी बिहार में, जैसा आपको मालूम है कि सरकार को अप्रत्याशित रूप से जीत मिली है और उसके बाद उत्साह में आकर के सरकार ने ये कानून लागू किए। ये चारों जो कानून लागू किए गए हैं, ये पूरे देश भर की मजदूर और मेहनतकश जनता के खिलाफ है। आपको अगर याद होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे शहीद भगत सिंह ने संसद में एक आवाज़ देने वाला बम फोड़ा था। उसमें क्या कानून था? उसमें कानून ये था कि सरकार का अगर कोई विरोध करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और इन चारों लेबर कानूनों के तहत ये प्रावधान फिर से सरकार में लेकर के आई है। मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं संविधान के तहत कि हम विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। सरकार की नीतियों से अगर हम सहमत नहीं हैं तो उसका विरोध करने का हमको मौलिक अधिकार संविधान देता है। लेकिन उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी सरकार ने किया है ये चारों श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद। इन चारों श्रम संहिताओं में बहुत सारे जो कानून हैं जो पिछले स्वतंत्रता के मिलने के पहले से भी लागू किए गए थे, उन तमाम कानूनों को इस संहिताओं के द्वारा हटा दिया गया है। जैसे एक ये लेकर के आए हैं वेजेस कोड। वेजेस कोड का मतलब होता है मजदूरी संहिता। इसमें इसके पहले तक जो कानून बने हुए थे उसमें था मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनराइजेशन एक्ट। इसमें होता ये था कि आपको मालूम है कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो ये बाध्यता रहती थी मालिकों के ऊपर के 7 तारीख तक वर्कर की तनख्वाह मिल जानी चाहिए, ऐसा कानून बना हुआ था। और अगर नहीं मिलती है तो मजदूर, वो कर्मचारी कोर्ट में जा सकता था। लेकिन इस मजदूरी संहिता के द्वारा ये कानून खत्म कर दिया गया है। तो अब मालिक की जब इच्छा होगी, वो 7 को देने की जो बाध्यता थी वो खत्म हो गई। अब जब इच्छा होगी देगा, महीने भर में देगा, 2 महीने में देगा, 3 महीने में देगा, तो कानूनी बाध्यता खत्म हो गई। तो नुकसान किसका है? मजदूरों का है। दूसरा, अभी तक एक कानून बना हुआ था जिसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसके तहत भारत में विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक मिनिमम वेज
तय करती थी, जैसे मध्य प्रदेश में भी तय है और हम दवा प्रतिनिधियों के लिए 16,790 रुपये का मिनिमम वेज तय है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन भारत सरकार जो मिनिमम वेजेस लेकर के आई है, इसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया है वो है कि हम फ्लोर वेज देंगे। फ्लोर वेज इन्होंने जो तय किया है वो है 178 रुपये, मतलब 5,380 रुपये मजदूरों को, मेहनत कश आवाम को मजदूरी केंद्र सरकार ने तय की है। और जबकि मध्य प्रदेश सरकार का ही मिनिमम वेज इस फ्लोर वेजेस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि कई राज्य सरकारों को अब मिनिमम वेज कम करना पड़ेगा, मजदूरों को मिलने वाला वेतन कम किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे इससे मजदूरों का नुकसान होने वाला है। अभी तक हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि बोनस एक्ट हुआ करता था। बोनस एक्ट के तहत दिवाली में, पूजा में हम सबको बोनस मिलता था, लेकिन अब वो बोनस एक्ट इसमें ख़त्म कर दिया गया है और बोनस को भी मालिकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो बोनस देंगे और अगर नहीं होगी तो नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पे इससे मालिकों का फ़ायदा होने वाला है और देश के मज़दूरों का जो नुकसान होने वाला है। इसके अलावा अभी तक जो काम के घंटे हुआ करते थे वो तय थे। पूरी दुनिया का मजदूर 8 घंटे काम करता है और भारत सरकार ने भी ILO में इसमें दस्तखत किए हैं कि भारत के अंदर भी तमाम मजदूर जो है केवल 8 घंटे काम करेगा। आप देखेंगे फैक्ट्रियां जो हैं वो 3 पाली में चलती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, लेकिन अभी सरकार ने 12 घंटे कर दिए हैं। तो 12 घंटे जब हो गए हैं तो अब केवल 2 पाली चलेगी और 1 पाली में जो काम करने वाला मजदूर था उसकी नौकरी जाएगी। तो एक तो वैसे भी बेरोजगारी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है और जो मजदूर अब वो तीसरी पाली में काम करने वाला था उसकी नौकरी चली जाएगी। तो किसका फ़ायदा होने वाला है? निश्चित तौर पे कारखाना मालिकों का, उद्योगपतियों का फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है कारपोरेट के लिए काम करने वाली सरकार है और भारत की आम जनमानस, मेहनतकश मजदूर के ये खिलाफ है। अभी तक आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में कई सारे कानून बने हुए थे, उसमें से आप पत्रकारों के लिए एक कानून बना हुआ था जिसको कहते हैं श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम। ये बना था 1958 में और अब इसमें जो पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग उसी सेक्टर से आते हैं। श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी अधिनियम जो 1958 में बना था, उसके तहत आप लोगों का भी वेतन निर्धारण किया गया था सरकार के द्वारा और समय समय पे उसका निर्धारण करती थी सरकारें और राज्य सरकारें, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारा नुकसान तो है ही, आप भी मेहनतकश लोग हैं, तो ये जो ख़त्म किया है इससे आप लोगों का भी नुकसान होने। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज़ चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।